हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हमने कुषाण काल और गांधार शैली के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानी थी। तो गांधार शैली के बारे में हमने पढ़ा था कि कब से ये स्टार्ट हुई थी और किस किस नामों से इसे पुकारा जाता था और किस लिए इसे इंडो ग्रीक शैली, इंडो हेलेनिस्टिक शैली, इस तरीके से इन नामों से इसे क्यों पुकारा जाता था। ठीक है, ये सब हमने जाना। तो अभी उसी के आगे जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गांधार शिल्प की शैली यूनानी होते हुए भी इसका विषय लगभग भारतीय है। ठीक है, और दोनों का मिक्सचर है, वो मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में। और इसके विषय बौद्ध धर्म से ही लिए गए हैं। भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतरों की कथाओं, जातक कथाओं का व ऐतिहासिक विषयों का अंकन इसमें रहा है। ठीक है, तो जैसे कि इस शैली में जातक कथाओं का विशेष स्थान रहा है, जिसमें से कुछ प्रमुख जातक कथाएं जैसे वैशंतर जातक, श्याम जातक, दीपांकर जातक, छदंत जातक और किन्नर जातक आदि जो है गांधार के शिल्पियों ने इसे प्रमुख रूप से इसमें बनाया है। ठीक है, तो जातक कथाएं किसे कहते हैं? जातक कथाएं वो होती हैं जो बुद्ध के जन्म के पूर्व की जो कथाएं होती हैं उन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। और ये जो जातक कथाएं ये अजंता में भी मिली हैं और सांची भरहुत में भी इनको हम देख सकते हैं बना हुआ। ठीक है, तो गांधार शैली में भी जातक कथाओं का बहुत ज़्यादा प्रमुख इनमें हिस्सा रहा है इनका। और यहाँ की जो मूर्तियों के जो हाथ पैर की बनावट है उसमें भारतीयता दिखती है, जैसे भारतीय भाव है और पूर्णता लोचदार लयात्मकता इनमें है। जो यहाँ की जो मूर्तियाँ बनी हैं उनके हाथ पैरों में लयात्मकता बनाई गई। इनमें इन मूर्तियों की आंखें जो हैं वो उनमें कटाक्ष है और अध खुली हुई बनाई गई हैं। जैसे शंकर जी की आंखें आपने देखी होंगी, जो अध खुली हुई आंखें होती हैं उस तरीके से तो अध खुली आंखें इसमें बनाई गई हैं। तो यह जो है भारतीय पद्धति को दर्शाता है। इसमें यहाँ पे जो केश विन्यास हैं, जो बाल बनाए गए हैं, वस्त्रों की सिलवटें हैं, हाथों की विभिन्न मुद्राएं हैं, जो है कमल तथा बेल, यह भी भारतीय परंपरा का उद्बोधन करता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं भारतीयता को दर्शाती हैं। भले ही इसमें कुछ चीज़ें यूनानी हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारतीय होने की दर्शाती है कि इसमें भारतीय चीज़ों को ज़्यादा उपयोग इसमें किया गया है गांधार शैली में। लेकिन सब कुछ भारतीय होने के बावजूद भी इनकी बनावट शैली जो है, तराश की गई जो नक्काशी है, वो पूर्णतः यूनानी परंपरा के अनुसार है। इसी कारण इसे इंडो ग्रीक शैली कहा जाता है। इस शैली में मानव आकार 5 ताल का माना, राक्षस होता है उसका 16 ताल का होता है, जो देवता होते हैं वो 12 ताल के होते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो मानव है आकार वो 5 ताल का माना गया है। और इस शैली में ज़्यादातर बुद्ध आकृतियाँ ही बनाई गई हैं, जिनमें बुद्ध को घुंघराले बाल व लंबे कानों वाला दर्शित किया गया है। भगवान बुद्ध इस शैली में योगी के रूप में मतलब बनाए गए हैं और इनके जो वस्त्र हैं वो कंधों पैरों तक ये ओढ़े हुए हैं और इनका जो है एक कंधा खुला हुआ है। इनका एक कंधा खुला हुआ है और उस पर ग्रीक ढंग से जो है चुन्नटें, ग्रीक कला की तरह चुन्नटें डाली हुई हैं उसमें। और कभी कभी ये चुन्नटें या सलवटें इतनी ज़्यादा मतलब दिखाई देती हैं कि इनका वस्त्र जो है ऐसा लगता है जैसे शरीर से चिपटा हुआ हो, इतनी ज़्यादा चुन्नटें दिखाई देती है और भीगा हुआ सा प्रतीत होता है। इनके सिर पर बालों का जूड़ा रहता है और कभी कभी बालों को खुले भी बनाया गया है, जूड़ा भी बनाया गया है बुद्ध जी का और खुले हुए बाल भी बनाए गए हैं। गांधार शैली में बोधिसत्वों की प्रतिमाएं राजाओं जैसी बनाई गई हैं। शरीर जो है वो गठा हुआ है, तंदुरुस्त जैसे दिखाया गया है। मांस मतलब शरीर मांसल है, पुट्ठे व मांसपेशियां उभरी हुई, धोती नीचे है और सलवटें जो धोती की हैं से युक्त है, मतलब सलवटें भी इसमें बनी हुई हैं धोती में। सिर पर पगड़ी है जिनमें रत्न लटकते रहते हैं, जैसे एक राजाओं की तरह बुद्ध जी को बनाया गया है। गले में चौड़ी मालाएं हैं और बाल कंधों तक लहराते रहते हैं। गांधार कला में 3 प्रकार के बोधिसत्वों की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? अविलोकितेश्वर, मंजुश्री और मैत्रेय। पहली अविलोकितेश्वर, मंजुश्री
और मैत्रेय। ठीक है, तो 3 प्रकार की बोधिसत्व में प्रतिमाएं मिली हैं। तो इसमें से जो मैत्रेय है, ठीक है, मैत्रेय के हाथों में नक्काशीदार सुराही के आकार का पात्र दिखाया गया है। ठीक है, और जो मंजुश्री है उसके हाथों में पुस्तक और मतलब पुस्तक दिखाई गई है। जो मंजुश्री का जो मतलब प्रतिमा बनाई है भगवान बुद्ध की, और जो पद्मपाद अवलोकितेश्वर है उनके हाथों में कमल को दिखाया गया है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध का शरीर भी बलिष्ठ और मांसल मतलब हष्ट पुष्ट बनाए गए हैं। तो अब हम देख लेते हैं गांधार शिल्प के कुछ प्रमुख उदाहरण जो हैं, इनकी जो यहाँ से जो प्रमुख जो है मूर्तियाँ मिली हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहली तो है सिद्धार्थ का, पहली जो मूर्ति है वो है सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमण। सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमण। तो सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमण का दृश्य जो है ये बना हुआ है। तो देखिए इसमें क्या क्या बनाया गया है। इस मतलब जो ये मूर्ति है, यह मूर्ति कलकत्ता संग्रहालय में रखी हुई है। कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। तो मूर्ति में सिद्धार्थ राजकुमार की तरह घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं, ऐसा इसमें दिखाया गया है। और मुख के पीछे जो है प्रभा मंडल है गोल गोल, उनके सिर पर लट्टूदार पगड़ी बनाई गई है। देवता लोगों ने घोड़ों के जो खुर होते हैं उनको अपने हाथों में ले रखा है। वे अत्यंत नाटे कद के हैं और सिर पर घुंघराले बाल बने हुए हैं। घोड़े के पास इंद्र भी खड़े हैं, उसके पीछे ब्रह्मा है जिन्हें योगियों जैसे वस्त्र पहनाए गए हैं। देव लोग हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हैं। सांची और भरूच में भी इस तरीके का एक दृश्य बना हुआ है जैसे सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमण, लेकिन वहाँ पर और सब चीज़ें तो बनी हैं लेकिन बुद्ध जी नहीं बने हैं। उसके बाद दूसरा है कुबेर व हरिति। दूसरा है कुबेर व हरिति। इनकी प्रतिमा भी यहाँ से प्राप्त हुई है गांधार शैली से। तो गांधार शैली की प्रतिमाएं मतलब जो मिली थी उसमें खुदाई में जो है ये बुद्ध की तो नहीं है, लेकिन कुबेर जी जो धन के देवता कहे जाते हैं उनकी प्रतिमा यहाँ पर मिली है। कुबेर व हरिति एक ही आसन पर साथ साथ बैठे हुए मूर्ति प्राप्त हुई है। कुबेर का शरीर मांसल और पेट जो है बाहर निकला हुआ है, थोड़ा स्थूल दिखाया गया है पेट। और इनके समीप ही हरिति अपनी गोद में एक शिशु को लिए हुए बैठी हैं। उनके आसपास 3 अन्य बालक भी बनाए गए हैं। कुबेर धन के स्वामी माने जाते हैं तथा हरिति का अंकन इसलिए भी इसमें दिखाया गया है माता के रूप में किया गया है, और स्त्रियां जो हैं उस समय इनकी पूजा करती थी। उसके बाद है एक और है यहाँ पे बुद्ध का जन्म, बुद्ध जन्म का दृश्य। बुद्ध जन्म का दृश्य। ठीक है, तो इसमें जो है माया देवी साल वृक्ष की डाल पकड़े हुए खड़ी हैं। पास में ही प्रजावती देवी भी खड़ी हैं। देवराज जो हैं वो वस्त्र पकड़े हुए शिशु सिद्धार्थ को अपने हाथों में ले रहे हैं और उनके पीछे ब्रह्मा भी खड़े हैं। ठीक है, ये ऐसा इस बुद्ध जन्म के दृश्य में दिखाई। बहुत जगह बना हुआ है बुद्ध जन्म का, अजंता में बना है, सांची में भी बना हुआ है। और गांधार शैली में देखिए बुद्ध की मूर्तियों को बलिष्ठ व मांसल दिखाया गया, मैंने पहले भी बता दिया आपको। लेकिन पेशावर संग्रहालय में एक वैसे तो मतलब तंदुरुस्त दिखाया गया है इसमें गौतम बुद्ध को, लेकिन एक जगह तपस्वी गौतम बुद्ध की एक मूर्ति सुरक्षित है पेशावर संग्रहालय में। ठीक है, तो जिसमें इनका शरीर हड्डियों के ढांचे के समान दिखाया गया है और इनकी आंखें गड्ढे में धंस गई हैं। शरीर पर चेहरे पर सिकुड़ने बन गई हैं, बिल्कुल कंकाल नर कंकाल के समान ये दिखाई पड़ते हैं इसमें। तो ये आपका गांधार शैली हो गया, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद जो है इसमें आपको यही देखना है कि कुषाण काल कहाँ से शुरू हुआ था वो आपने जान लिया। समय इसका देख लीजिए कहाँ से कब तक है, किस किस नाम से इंडो ग्रीक वगैरह किस नाम से ये जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, किन 2 शैलियों का मिक्सचर रूप है ये, और जो है यहाँ पे किस पत्थर से ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं, किस धर्म से संबंधित है, किसकी ज़्यादा मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ मैंने बताई हैं कुबेर हरिति बुद्ध का जन्मदिवस, ये चीज़ें भी आप याद कर लीजिएगा। बस इसमें इतना ही आपको
पढ़ना है गांधार शैली में। इसके बाद जो है हम मथुरा शैली के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कुषाण काल के अंतर्गत ही आती हैं, लेकिन गांधार शैली से वो बिल्कुल अलग हैं। गांधार शैली में यूनानी प्रभाव था, दोनों का समय एक ही है, लेकिन इसमें यूनानी प्रभाव देखा गया, भारतीय प्रभाव देखा गया, लेकिन कम यूनानी प्रभाव ज़्यादा है। और लेकिन जो मथुरा शैली है उसमें पूर्णतः वो भारतीय पद्धति से बनी हुई है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है दोनों एक काल की हैं लेकिन जो है लगता नहीं है कि ये एक ही समय की बनी हुई हैं। तो अगले वीडियो में हम मथुरा कला के बारे में जानेंगे डिटेल से। तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। आपका DSSB का एग्ज़ाम भी हो सकता है जून तक हो जाए, तो अच्छे से तैयारी करिए। आपको अपनी इंडियन आर्ट जो है वो पूरी पढ़ लेनी है, अच्छे से तैयार कर लेनी है। फर्स्ट पेपर भी आप अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही।